नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और आप देखेंगे कि आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के लिए महापौर पद के लिए जो आरक्षण सिस्टम से लॉटरी निकलनी थी वो निकल गई है। और उसमें मैं आपको खास तौर पे बात करूंगा भिवंडी और मुंबई की। तो भिवंडी जो है सामान्य वर्ग के हाथ लगी है। कुछ लोग ये कयास लगाए बैठे थे कि नहीं एसटी का आरक्षण होगा तो हमारा महापौर बैठ सकता, उनकी उम्मीदों को लगा धक्का। और यही हाल मुंबई में भी हुआ। मुंबई में भी उद्धव ठाकरे की पार्टी यह उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद एससी या एसटी के लिए आरक्षण होता है तो हमारे पास उचित कैंडिडेट है, लेकिन उनकी उम्मीदों को भी धक्का लगा है। और उन लोगों का कहना था कि लॉटरी सिस्टम जानबूझ करके एक सेटिंग के तहत ऐसी लॉटरी निकाली गई जिससे कि उनके हिसाब से ही उम्मीदवार को उसमें घोषित किया गया। खैर जो भी हो, लेकिन भिवंडी में जो खास बात है, भिवंडी के अंदर यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी, उन्होंने रईस शेख यहाँ के जो एमएलए है उनको एक लेटर लिखा है और उनसे यह कहा है कि आपके ऊपर हम भरोसा जताते हैं और आप ऐसा करिए कि सेकुलर ताकतों को साथ लेकर के आप भिवंडी के अंदर यहाँ का महापौर बनाइए। यहाँ के जो एमएलए हैं रईस शेख, उन्होंने धन्यवाद किया और कहा कि पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा जताया। और तमाम लोगों के कमेंट भी आने शुरू हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इनकी ही जरूरत है। और देखिए भिवंडी में एक नारा बहुत जोर शोर से चल रहा था और वो यहाँ की पब्लिक लगा रही थी, रईस शेख जिधर जनता उधर। खास नारा इलेक्शन में मैंने देखा बड़े जोर से गुजरा था कि रईस शेख जिधर जनता उधर, रईस शेख जिधर सेकुलर नगर सेवक उधर। क्या नारा इस तरह का अब भिवंडी में लग सकता है? मैंने अपने पहले वीडियो में एक कयास लगाया था कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी जो 6 सीटों पर है और कांग्रेस के 30, राष्ट्रवादी शरद पवार के 12, ये मिलाकर के बहुमत का आंकड़ा पूरा फिट बैठता है। और शायद इस पर ही रईस शेख के लिए कहा गया है कि आप जोर लगाइए। कहीं न कहीं रईस शेख को लोग भिवंडी का चाणक्य भी कहने लगे थे। ये कहने लगे कि रईस शेख अब जिधर चाहेंगे उधर सत्ता जाएगी, वही महापौर बनेगा जिसको वो चाहेंगे। तो देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से जब उन्हें इजाजत मिल गई है, इसका मतलब 6 नगर सेवक उनके हाथ में आ गए हैं। बाकी कांग्रेस और राष्ट्रवादी शरद पवार के कहीं ना कहीं उनके ही द्वारा लाए गए कैंडिडेट हैं जो कि जीत के आए हैं। और हो सकता है कि ये सारे लोग मिलकर के यहाँ के जो एमएलए रईस शेख हैं उनकी बात को माने। जो बीजेपी शिवसेना थी अपना मेयर बैठाने की उम्मीद में थी, उनके उम्मीदों को झटका लगा। और यह गठबंधन अब शायद आपको आने वाले 2-4 दिनों में देखने को मिलेगा। फिर मैं देखूंगा कि यहाँ पर क्या गणित बिठाई जा रही है, उस पर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।